गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं। आज है 13 तारीख। हम लोग जा रहे हैं शादी में और 1 बज गया है और हम नानी के घर जा रहे हैं। हाँ, पहले हम जा रहे थे बुलेट से, फिर हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। अब हम जाएंगे कार से, जिससे पिछली बार गए थे 1:15 बजे। बोला है देखे भी 1:10 हो रही है। आ जाए। मेकअप मैंने कुछ नहीं कराया, बस फेस पाउडर लगाया। गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट हमारी बहुत परेशान कर रही है। और ये बार बार पसीने में होके आ जाते हैं बाहर से भी। लोग नहाए धोए हैं सब। क्या हालत कर ली तूने अपनी बाहर जाके? देखो इसे तो वैसे इतने पसीने आते हैं। हाँ वैसे भी चिपचिपा हो गया। हाँ हमारे पास भी गर्मी बहुत है। बाकी कोशिश ये करेंगे हम रात में वापस आ जाए, अगर जल्दी सब लोग पड़ जाए, क्योंकि कल संडे लग रही है। मम्मा जी पता नहीं इतनी सुंदर लग रही है क्योंकि हर रोज मेकअप करती है। मेकअप कहाँ करा है मम्मा ने, कितना करा है? तो जिससे कि जल्दी आ जाए तो कल का काम हो जाएगा, संडे फ्री हो जाए। बेटा इसमें नहीं आएगी, अब तो तुमने पोटी कर ली ना, इसमें नहीं आएगी। बोतल रख लिया, आधी बोतल सा है बस। पानी की बोतल रख ली ना। ये इसकी छोटी बोतल तो बस निकल रहे हैं हम थोड़ी देर बाद। और आज मैंने जीन्स टॉप पहना है, जो देखते हैं क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े थे। वैसे मैंने बोला हम पहले बुलेट पे जा रहे थे, बाइक पे, तो ये सही था। बेटा अभी नहीं, उठा गला बेटा, अभी आने दो ना अंकल को। तो बस निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, शाम तक पहुंच जाएंगे 3-4 बजे तक, 4 बजे तक। तो आराम से रेडी होने का टाइम मिल जाएगा। और क्योंकि हम गाड़ी करके जा रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, गर्मी नहीं लगेगी। हम बारात में चलेंगे नहीं, वैसे ही जाएंगे। बिस्किट खानी है तो चले, फिर मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर में। तो यहाँ जैसे ही हम अलीगढ़ से निकले, मतलब अलीगढ़ से खैर कुछ खास दूर नहीं है, और इतनी तगड़ी बारिश आप देख सकते हैं। मैंने शूट किया है, मतलब बारिश इतनी तेज़, हवा भी थी। इधर की साइड तो आंधी सी और हवा बारिश दोनों थी। कुकू तो सो गया था गाड़ी में बैठते ही, पूरा टाइम सोया है वो, कि अंदर तक आपको एक ठंडा वाली फील आने लगती है। मतलब एसी चलता है कार में, बट और ठंडा लगने लगता है। इतनी तेज़ बारिश थी कि आप पूछिए ही मत। और आई थिंक नोएडा दिल्ली तक हमें बारिश ही मिली, मतलब कहीं जैसे कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बादल थे, धूप तो कहीं नहीं मिली। और नोएडा की तरफ बहुत तेज़ बारिश थी उस दिन। अलका के घर हम पहुँचे, वहाँ थोड़ा कम था, बूंदाबांदी टाइप थी, बट अच्छी खासी बारिश थी। बट सबसे ज़्यादा ये खैर में थी, बहुत तेज़ बारिश थी। तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। बट हल्का के वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत भपका टाइप हो रहा था, बहुत गर्मी लगी। सो हाय गाइस, कुकू तो सो जाता है बैठते ही, आप देख सकते हैं। और मौसम वाह, मतलब अकेले होना बाइक पे, चाय वाय मिल जाए बढ़िया गरम गरम, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। जगह जगह बारिश है, बीच में कहीं कहीं तो इतनी तेज़ बारिश थी। अलीगढ़ में तो हालत ख़राब थी, मे भी अब तक वहाँ भी हो गई हो, बट फिलहाल तो नहीं थी। और यहाँ भी देखिए गीला गीला, बारिश सी में जा रहा है। और मतलब ये तो मज़ेदारी होता है मेरे लिए तो, कम से कम तो बहुत अच्छा मौसम है। पहुँच ही जाएंगे टाइम से, तो टाइम नहीं लग रहा है। बट हाँ, अगर हम बुलेट से आते तो बहुत परेशानी हो जाती है। अच्छा है हमने एंड टाइम पे अपना डिसीजन चेंज कर लिया और हम कार बुक कर ली, तो आराम से आ जाएंगे, चले जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ। और यहाँ पर धीरे धीरे सब रेडी हो रहे थे, और अलका सबको रेडी करने में लग रही थी, इसलिए वो सबसे लेट हुई। सबसे पहले मैं हो गई थी, मतलब साड़ी रह गई थी, फिर मैंने बच्चे करे थे, फिर आप देखो कुक्कू अपने शूज़ लिया, कुक्कू भी बहुत अच्छा लग रहा था। अरुण भी रेडी हो गए थे, मम्मी को रेडी किया था मैंने, मतलब मैंने अपना मेकअप वगैरह करके पहले सबको रेडी किया था। उसके बाद में खुद साड़ी जो मेरी रह गई थी वो मैंने पहनी थी, और वो कपड़े नहीं पहन रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी, तो वो थोड़ा लेट हुई थी। तो अलका सबसे लेट हुई थी। हाँ, मैंने क्योंकि सब कुछ करके फिर बैग में कपड़े वगैरह जो भी सामान था वो रखना था। जेके भी तैयार हो गए, यहाँ पर कोकी भी तैयार हो गया। वो तो बहुत टाइम लगाता है, मतलब शीशे के आगे खड़ा रहता है। तो क्योंकि कपड़े वगैरह सब जाने थे कार में, इसलिए, क्योंकि हम रात को निकल भी सकते थे नहीं भी, इस वजह से। और ये देखिए, ये दोनों फ्रेंड बन गए थे, रेडी हो रहे थे, फ़ोटो खींच रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लिया इनका। पीयू कह रही थी कि मम्मा वीडियो शूट करो। और यहाँ हम पहुँच गए थे वेन्यू पर। तो ऊपर नीचे कुकू को अच्छा लग रहा था, मतलब ऊपर तो बिल्कुल नहीं रह रहा था जहाँ खाना वाला सेक्शन था। इवन मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाया, इसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पाई। इसे नीचे, मतलब ऊपर भी एसी था, बट उसे नहीं सही लग रहा था, नीचे आके खेलता रहा। फिर मैंने बहुत कोशिश करी, ऊपर गया ही नहीं। और इस तरीके से हर शादी की तरह इसमें भी ये हुआ कि मैं बिल्कुल खाना नहीं खा पाई। बट हाँ, कुक्कू परेशान नहीं करता है, वो खेलता रहता है। अगर उसे अच्छा माहौल मिल जाए, खुला मिल जाए, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं करता। आप उससे शादी में ले जाओ, रात के 2 बजे तक भी जगा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 11 साढ़े 11 बजे हम वहाँ से निकले थे, तो वो गाड़ी में ही सोया, कहीं नहीं सोया। और ये देखिए बारात, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बारात बहुत लेट आई थी, हम लोग निकल लिए थे, बहुत लेट हो रखा था। और फ़ोटो वोटो भी कोई नहीं होंगे हम तो, जो हम कार से निकल रहे थे उधर से बारात आ रही थी, तो जो रास्ते में था या जो मुझे शॉर्ट्स क्लिप्स छोटे मोटे मिल गए सबसे, वो मैंने बारात वगैरह के डाल दिए हैं। अदरवाइज़ बहुत लेट हो रहा था, तो हम 11 साढ़े 11 बजे निकल गए थे, 12-1 बजे टाइम बारात आई, फिर वरमाला का, तो ज़्यादा लेट भी सही नहीं था। हमने सोचा हमें कुछ करना है नहीं, लेट हो रहा है तो हम निकल ही लेते हैं। तो हम 1:30-2 बजे घर आ गए थे, तो हमारा संडे भी बच गया और आराम से हम घर आके सो गए थे, क्योंकि फिर भी हमें 3-4 बजे निकलना था, तब तक भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने निकलना ज़रूरी समझा। तो ये बारात है, पीहू जग रही थी थोड़ी लेट से, कुक्कू बैठते ही सो गया था गाड़ी में। और ये देखिए बारात, हाँ आपको अरुण मम्मी सबका डांस देखने को भी मिलेगा, ये मेरी मम्मी हैं। और मतलब ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ थी बारात में, बट हाँ थे जो थोड़े बहुत थे, वो सब मैं आप लोगों को शूट करके दिखा रही हूँ। अलका की नंद थी, अलका थी, मम्मी थी, अरुण थे, और अलका की शायद नंद के घर के बहुत थे ऐसे करके, बट बहुत बड़ी ज़्यादा बारात नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ जो भी था, ये जो भी मेरे पास क्लिप थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस सोचा था खूब डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेकअप हम ऐसा करते बट बिल्कुल बह जाता है, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, तो बिल्कुल भी मतलब हो नहीं रहा था। पर गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं एसी लगता है तो आराम लगता है। बस निकल लिए थे, बहुत दूर था, तो दिल्ली से निकलने में भी हमें 1 घंटा कुछ लग गया था। तो एंजॉय कीजिए आप ये बारात। तो दूल्हा वगैरह आई थिंक किसी की क्लिप है या नहीं मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत होगी। ये है दुल्हन की थोड़ी सी, पता नहीं आप लोगों को दिख भी रही होगी नहीं, बट बहुत ज़्यादा नहीं था कुछ भी मेरे पास, तो इसलिए जितना भी मुझे मिला, क्योंकि कोकी थोड़ा लेट रुका था, लेट क्या मतलब वो भी दुल्हन आ गई थी फिर चला गया था, बता रहा था, तो इतने में जो उसके पास क्लिप थी वो मैंने उससे मांग ली थी। ये है गाइस, तो देख सकते हैं आप 2 बजने में 10 मिनट, 2 बजने में 10 मिनट हम जस्ट अभी यहाँ आए हैं अलीगढ़। हम दिल्ली से अलीगढ़ आए, बहुत लेट हो गया था, शादी बारात में हो जाता है क्या, वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट बहुत लेट हो गया था। फिर हमें दिख रहा था कि ना हम इधर के रह पा रहे थे ना इधर के, तो इसलिए हमने क्या करा, क्योंकि ड्राइवर तो हम ले गए थे इधर से, मतलब गाड़ी बुक करके, तो रात को आई थिंक हम 11 के अराउंड चले थे, 11 बजे के आसपास हम चले थे, 11 से 2 बजे, मतलब 1:45 के आसपास, 5-10 मिनट में हुई है, हम पहुँच गए। और मेरा मेकअप टच से मस नहीं होता, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, ना कोई फ़ोटो हुआ ना, मतलब ये था कि रेडी होके मैंने सबके साथ जो सेल्फी वगैरह ले ली, मम्मी अलका के साथ, अरुण के, वही था। वैसे तो कोई फ़ोटो नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, मतलब शादी तो एटलीस्ट अटेंड हो गई। अब बच्चे गाड़ी में 2-2 घंटा सो गए, आते ही कार्टून में लग गए, अभी रात भर जगी। चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही मेरी, ये एक्चुअली मम्मी की साड़ी, मम्मी की चूड़ियाँ सब आ गई मेरे पास ही। अब मैं इसे एक शादी में और यूज़ कर लूँगी, फिर मैं वॉश करके रक्षाबंधन में जाना होगा, फिर मैं भी आऊँगी। तो बस ऐसी गई हमारी ये शादी। कोई क्लिप अगर कहीं मिल गई फ़ोटो तो मैं शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ कोई क्लिप या फ़ोटो नहीं है मेरे पास। तो चलिए अब आराम करते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह। बट हम आ गए टाइम से, कल सुबह का प्लान था, बट हम मतलब लगा हमें निकल जाना चाहिए, जाना तो ये ड्राइवर को तो आदत होती, वैसे भी हम आ गए तो हमें ये फ़ायदा हुआ, हमारा संडे बच गया। अब चाहे देर सवेर सो जाओ, क्योंकि संडे है कल मीन्स आज, देर सवेर कभी भी सो जाओ तो थोड़ा एक दिन रह गया। चलिए बस यही है, सेंकते हैं, हटाते मेरा गजरा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें भी बहुत अच्छी स्मेल थी। बहुत बड़ा गजरा मेरा वहाँ रह गया, मतलब फ्रिज में रखवाया था, बट कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट। हे गाइस, तो ये नेक्स्ट डे है, और जैसा कि मैंने रात में दिखाया था, और रूबी भी आ रही है, और रूबी की शादी भी हो रही है। तो हम आए थे रात को 2 बजे आए थे, मैंने दिखाया था, फिर बच्चे जग गए, फिर सोए। क्या कर रहे हो? फिर हम आई थिंक हमें सोते सोते मुझे तो 3:30-4 बज गए थे, तो हम खूब अच्छे लेट सोए। दिन में भी बहुत से, मतलब कल हमारा पूरा दिन सोने से में ही चला गया, क्योंकि एक रात आप जग लो ना थोड़ा सही सा, तो फिर आपको कई रातें मतलब नींद आपकी जल्दी से पूरी होती नहीं है। तो कल भी सोए, उसके बाद कल शाम को भी थोड़ा पीछे तो जल्दी सो गए। फिर रात में जो है मैं कुकुर लग जाए बेटा, फिर हम रात में चले गए थे मेहंदी लगवाने, तो एक ही हाथ तो बस जस्ट ऐसे ही लगवा। और देखिए मेरे फोन में मेरे पास साइन कर रहा है, देखिए मैं और पीने मेहंदी लगवा ली। और बस आज रूबी की शादी है, आज 15 तारीख है, तो आज उनकी शादी है। और अभी तो हम ऐसे ही बैठे हैं, काम वाम निपटा के, शाम को आएंगी वो, क्योंकि उन्होंने बोला तो मेरे से मेकअप कराएंगी वो, और उनकी दीदी आएंगी, तो जितना होगा मैं शूट करूँगी मेकअप का।
और बस जो मतलब मेरे पास हर चीज़ रहती है, बाकी गजरे वगैरह मंगाने हैं बस। ये क्या है, फिर सारा मेकअप करूँगी मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर क्योंकि उन दोनों को रेडी करना है, थोड़ा टाइम लग जाता है ब्राइड के लिए, मुझे भी रेडी होना है, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, टाइम से होगा कैसे। और जेके का भी 1-2 कंपनी से फ़ोन आ गया, तो वो भी अभी लगे हुए हैं बाहर। तो बस अब मैं तो नहीं कहूँगी कि बहुत ग्रैंड शादी, बट हाँ उनकी शादी थोड़ा है। और अभी तक तो मुझे डिसाइड भी नहीं है मुझे पहनना क्या है, बट देखेंगे क्या पहनना होगा। ये तो लड़कियों के साथ होता ही रहता है। तो बस हाँ, सब कुछ यही चल रहा है। लास्ट शादी है हमारी जो हमारे इस मन में थी। ऐसा नहीं मैंने बहुत सारी करी, बट सगाई करी थी अलका की, मैं शादी करी थी, ये करूँगी। और जेके ने करी थी 1-2, कल हम गए नहीं थे जिनकी थी एक की। तो शादी ये लास्ट है, इसके बाद बस बैक टू रूटीन। फिर तो रक्षाबंधन पे कुछ छुट्टी वगैरह होंगी, तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होगा। आप लोगों को पता लग ही जाएगा, उनका लहंगा वगैरह सब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को, या फिर उससे पहले देखिए पता लगा। मुझे नेल पॉलिश भी अभी क्लियर नहीं, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या पहनूँ। साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत हैं, बट देखिए मेरी मेहंदी। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तो यहाँ पर ये जो रूबी की बड़ी बहन है, उनकी देवरानी थी। सबसे पहले मैंने इन्हें रेडी किया था, क्योंकि निकल रही थी साड़ी वगैरह पहना के। इन्हें लाइट मेकअप चाहिए था, तो मैं लाइट ही किया था। और फिर रूबी को करा था। रूबी का लहंगा बहुत लेट आया था, तो मैंने उन्हें अपने कपड़े पहना के रेडी कर दिया, जिससे कि मेकअप ख़राब ना हो। और यहाँ पर रूबी रेडी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, लहंगा भी बहुत सुंदर था। और आप देख सकते हैं पीछे कितना मेकअप फैला हुआ है। और बहुत लेट हो गया था, आप यकीन नहीं करोगे, हम 12 बजे यहाँ से निकले थे घर पे से। बट हाँ रेडी हो गई थी टाइम से, अच्छे से लहंगा वगैरह सब सेट हो गया था। पीयू रेडी हो गई थी, मैं भी रेडी हो गई थी। थोड़ा जल्दी हुई थी बट मैं हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ आवाज़ का इश्यू हो गया था, बट मैं रेडी हो गई थी। और बस मतलब सिंपल करा दिया, ऐसा नहीं था कि मैंने कभी सोचा था कि रूबी की शादी में इतना सिंपल रेडी होंगी, नहीं। बट हाँ जैसा था मैं सेटिस्फाई थी कि हाँ अच्छे से रेडी हुई। ये साड़ी जेके को सही लगी कि ये पहन लो, तो मैंने ये पहन ली। बहुत साड़ियाँ दिखाई मैंने उन्हें, बट नहीं अच्छी लगी उन्हें कोई भी। फिर उन्हें अपना लहंगा ही पहना, उस पर बहुत कपड़े थे, मैंने बोला दूसरे पहन ले, बट नहीं पहना। यहाँ रूबी वेट कर रही थी 10 बजे से, गाड़ी वाले को बुलाते बुलाते मैं 12 आई थिंक 11:30 पौने 12 बजे हम यहाँ से निकले थे। और फिर वहाँ पर पहुँचे थे गाँव में। गाँव में तो ऐसा लग रहा था कि सब सो रहे हैं, आधी नींद ले लेते हैं तब तक। तो बस वहाँ पहुँच गए, मैं कुछ बोल रही थी जो इशू हो गया। फिर यहाँ पर आए, होता है रोने लगते, मेरे भी आंसू निकल आए थे। मुझे तो बहुत रोना आता कि रूबी उनमें से हैं जिनके जाने का दुख आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा होगा अपनी लाइफ में। क्योंकि होते हैं जैसे कुछ लोग खास होते हैं, तो वो उन खास लोगों में से हैं मेरे लिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैंने ना ही उनकी विदाई देखी, ना मैं सुबह उनके घर गई। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं करा। यहाँ खाने वगैरह के लिए बैठ गए थे, तो दोनों दूल्हा दुल्हन खाना वाना खा रहे थे पहले। फिर स्टेज वगैरह लगी थी, तो वो सब मैंने शूट कर लिया था। और फिर बस रात में पीहू को एकदम अचानक थकान और नींद हो गई, इसलिए 2 बज गए थे हमें। तो बहुत वो कर रही थी, तो मैंने बोला कि कुछ देर रुक जाए कि वरमाला और ये हो जाए। एक फ़ोटो करा लिया था हमने, फिर हम फटाफट आ गए, क्योंकि वो आते ही सो गई थी। वो सुबह की थी, जगी हुई तो थक जाती है। कुकू तो खेल रहा था मज़े से, खूब पसीने में हो रहा था, बट नहीं आराम से खेल रहा था वो। मैंने जैसे बोला शादी में परेशान नहीं करता है। खाना वाना खाया हमने, ये सब हुआ, वरमाला स्टेज, फिर हम लोग आ गए थे। तो फिर जो कुछ फ़ोटोज़ हैं अलका के देवर की शादी के और इस शादी के, तो आई थिंक ज़्यादा नहीं है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और उसके साथ फिर इस ब्लॉग का कर दूँगी मैं एंड। तो एक ब्लॉग में आपको 2-2 शादियाँ देखने को मिलेंगी। अब बताइएगा रूबी कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत दुख है उनके जाने का। अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब अजीब सा ही लगता है, जबकि गांव में इतना जाती नहीं, बट फिर भी उनसे अच्छी बॉन्डिंग है, तो उनका तो मुझे बहुत दुख होता है। भगवान ऐसी ही नंद सबको दे जैसी इन्होंने मुझे दी है, या मतलब आप लोग समझ ही सकते होंगे अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे कितनी खास है मेरे लिए। तो बहुत वो लग रहा था, मुश्किल से आंसू रुके। रोई भी मैं, बट किसी को पता नहीं लगा। वो रो रही थी तो आंसू आ गए थे। बट हाँ फिर मैं विदाई पे नहीं गई, क्योंकि सुबह होती तो लेट, पर बच्चों वगैरह को छोड़ के जाना। दूसरा हम आए 2:30-3 बजे घर पर थे, तो नींद खुलने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर मैंने उनसे बात भी करी 1-2 दिन बाद, बट वो ठीक ठाक हैं, अच्छे से रह रही हैं। और मैं चाहूँगी कि खूब अच्छे से रहें, खुश रहें, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो बस इसी तरीके से इनकी भी शादी निपट गई। और हमारा जो ये शादी वाला सिलसिला था 1-1.5 हफ्ते का, वो ख़त्म हो गया है। बैक टू वर्क, बैक टू स्कूल, क्योंकि पीयू की भी कई छुट्टियां हो गई हैं। रात लेट नाइट आना, फिर उसकी नींद ना पूरी होना, ऐसे करके तो ये सब चलता ही रहता है। मतलब इतना हमें कभी इतनी इन्विटेशन कभी कभी होता है कि एकदम आपको इतने आ जाते हैं।
तो हमारा पूरा हफ्ता अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी नींद पूरी ही नहीं हुई। तो यहाँ वरमाला वगैरह भी फिर मैंने प्राची मतलब रूबी की बहनों ने फ़ोन दिया कि वो मेरा भी ये कर दे, तो मतलब ख्याल से पहला था, सेकंड में ही हम जल्दी से ऊपर जाके फ़ोटो खिंचवा लिया हमने, और हमारा फ़ोटो होते ही फिर हम तुरंत निकल आए थे। हाँ बिल्कुल लगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से रुक रही थी, मैंने बहुत कहा कि एक फ़ोटो हो जाने दे फिर चलेगा, तो वो रुक गई इस वजह से। तो बस दोनों शादी के मिक्स फ़ोटोज़ डाले हैं मैंने, अच्छे लगे होंगे आप लोगों को ये ब्लॉग शादी वाला, एंजॉय कीजिए, मेमोरीज़ को कैप्चर किया है मैंने। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।